नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया। मित्रों, बहुत दिनों से मेरे मन में एक संकल्पना ये रही है कि मैं रायबरेली शहर में हिंदी विषय को लेकर के टीजीटी, पीजीटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की कक्षाएं पूरी तरह से निःशुल्क चलाऊं। ये संकल्पना वर्षों से मेरे दिमाग में रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये संकल्पना धरातल पर उतरने वाली है और मैंने ये सोचा है कि मैं कक्षाएं बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगा। इसी संबंध में कुछ आपसे मैं बातें करना चाहता हूँ। देखिए, ये संकल्पना उपजी कैसे। सबसे पहली बात तो ये रही कि मैं जब स्वयं तैयारी करता था नेट की या असिस्टेंट प्रोफेसर की या इस तरह के एग्ज़ाम्स की, तो मैं देखता था कि ये सारी सुविधाएं सिर्फ बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि आज छोटे शहरों में भी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म तमाम ऐसे हैं जहां पर ये कक्षाएं आपको आसानी से मिल पा रही हैं। लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं अगर आप ले रहे हैं तो ऑफ़लाइन का जो मज़ा है वो ऑनलाइन में मज़ा नहीं है, पहली बात तो। और ऑनलाइन जो कक्षाएँ हैं उनकी फ़ीस भी है, फ़ीस पे करते हैं आप। तो इसी फ़ीस को हटाने के लिए मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर बिना फ़ीस लिए कोई इस तरह कक्षाएँ पढ़ा सके तो वो हमारे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तो छोटे शहरों में इस समस्या से निपटने के लिए हमारे उन तमाम गुरुजनों, शिक्षकों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि अपने स्तर पर जितना संभव हो सके वो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निःशुल्क तौर पर पढ़ाएं। अच्छा, तमाम छोटे शहरों में ऐसी कक्षाएं चल भी रही हैं तो उनके गुणवत्ता का भी एक प्रश्न खड़ा होता है। गुणवत्ता के प्रश्न के साथ साथ दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि मोटी फीस भी वसूल रहे हैं। तो गुणवत्ता भी नहीं है और फीस भी वसूली जा रही है, तो ये दोहरी मार हमारे विद्यार्थियों के ऊपर पड़ती है। तो इसी प्रकार की कुछ चिंताएं मेरे दिमाग में थी। तो इन चिंताओं को लेकर के मेरे मन में काफ़ी ऊहापोह चलता रहा और ये ऊहापोह आखिर आज आकर के समाप्त हुआ और मैंने ये सोचा कि इसको शुरू किया जाए। अब इसको शुरू करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप किस क्लास में हैं तो ये शुरू कर सकते हैं। बीएड करने के बाद करें, बीए करने के बाद करें, एमए करने के बाद करें, इस तरह कक्षाएं आप कब करें। तो अगर मेरी सलाह माने आप, तो अगर आप ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं तो आप इन कक्षाओं को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी आप प्रारंभ करेंगे तो आप लेट नहीं होंगे। पहले आओ पहले पाओ। तो इसलिए जितनी जल्दी आप शुरू कर सकें इन कक्षाओं को आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात कि कक्षाएं मैं किन किन विषयों की चलेंगी हमारे पास, जब भी ये चलेंगी तो ये चलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के आधार पर चलेंगी। यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम लेता है आपका उसकी चलेगी। टीजीटी और पीजीटी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए चलेगी। और विषय होगा इसका हिंदी साहित्य, यानी हिंदी साहित्य के अतिरिक्त अन्य किसी की भी कक्षाएं नहीं चलेंगी। वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी और पीजीटी की कक्षाएं चलेंगी। अब इन कक्षाओं में आने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, एक मोबाइल नंबर 8840404376, यानी 8840404376। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। और व्हाट्सएप क्या क्या करें, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटो खींचें और उसे इस नंबर पर भेजें। साथ ही साथ आप किस कक्षा में इस समय पढ़ रहे हैं उस कक्षा का नाम भेजें। और आप जिसके लिए कोचिंग लेना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेना चाहते हैं, टीजीटी लेना चाहते हैं, पीजीटी लेना चाहते हैं या नेट के लेना चाहते हैं, जिस भी क्लास की आप कोचिंग लेना चाहते हैं उसका नाम लिखें। अपना आधार कार्ड और किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो क्लास और जिस कक्षा के लिए आप कोचिंग लेना चाहते हैं वो लिख करके 8840404376 पर आप व्हाट्सएप करें। और ये रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है वो 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई 2023 के पहले अपना रजिस्ट्रेशन आप करा लें
ताकि हम इसके लिए तैयार हो सकें कि हमारे कितने विद्यार्थी हैं और हमें उन्हें किस प्रकार से मैनेज करना है। ठीक है, एक बात इसमें थोड़ा ध्यान रखने की है कि अगर रजिस्ट्रेशन, हमारे पास सीटों की संख्या बहुत सीमित है, अत्यंत सीमित सीटें हैं हमारे पास, और अगर रजिस्ट्रेशन उन सीटों की संख्या के सापेक्ष अधिक हो जाता है तो फिर हमें एक व्यवस्था ये बनानी पड़ेगी कि फिर हम एक सामान्य लिखित टेस्ट लेंगे और उस लिखित टेस्ट के आधार पर हम छांटेंगे, हम चयन करेंगे उन विद्यार्थियों का कि हमें किन विद्यार्थियों को अपनी क्लास में बैठाना है, या वो कौन से विद्यार्थी होंगे जिनकी हम क्लासें चलाएंगे या क्लास लेंगे उनकी। क्यों? अच्छा, ये चयन किस प्रकार से होगा? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सीट संख्या है 20 और रजिस्ट्रेशन हो गया हमारे पास 50 का, तो इन सभी का रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है, इन सभी का एक सामान्य लिखित टेस्ट होगा। ये लिखित टेस्ट सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय का होगा, हिंदी विषय पर आधारित होगा। इसमें हिंदी साहित्य और थोड़ा बड़ा हिंदी ग्रामर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और फिर इस टेस्ट के आधार पर हम उन 20 विद्यार्थियों का चयन करेंगे। ये 20, ये 15 भी हो सकते हैं, ये 22 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। ये सीट संख्या घट बढ़ सकती है। तो सीट संख्या अत्यंत सीमित है, इसलिए आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया है तो वो क्लास आपको करने को ही मिले। हाँ, अगर सीटों की संख्या जितनी हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन उतना ही होता है तो सभी को मौका मिलेगा पढ़ने का। लेकिन अगर सीटों की संख्या के सापेक्ष रजिस्ट्रेशन अधिक होता है तो फिर आप सभी विद्यार्थियों को एक लिखित टेस्ट से गुजरना होगा और उस आधार पर हम अपने विद्यार्थियों का चयन करेंगे। तो बस आप शुरू कीजिए रजिस्ट्रेशन करना, और 31 जुलाई के बाद जैसा भी होगा वैसा निर्णय लेकर के हम आपको तमाम ग्रुप्स पर या यूट्यूब के माध्यम से सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।